हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। तो आज जो है हमारा बायोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। बी फार्मेसी पूरे 4 सालों की जो बायोकेमिस्ट्री है एक ही बार होती है, आपको पता है। तो वो मैंने पूरी एज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने चैनल पे डाल दी है। तो आप जब भी चाहें जो है पूरा लेक्चर, सारे लेक्चर 5 के 5 यूनिट जो है उसमें देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस जो है इनका सेम है। तो आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आइसो एंजाइम और को एंजाइम। थोड़ा मेरे गले में दर्द हो रही है आज, ठीक है। तो अगर मेरी आवाज़ थोड़ा अजीब आ रही है तो उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे आइसो एंजाइम की। आइसो एंजाइम्स, देखिए आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, को एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी आपने इनके बारे में पहले सुना होगा। जैसे मैं आपको जब बताना शुरू करूंगा तो आपको याद आएंगी चीज़ें, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आइसो एंजाइम जो है मल्टीपल फॉर्म ऑफ एंजाइम हैविंग डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस बट कैटालिटिक द सेम रिएक्शन। मतलब आइसो एंजाइम क्या होते हैं कि जो डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस से बने होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम ही है। जैसे एक एंजाइम ये है, ठीक है, और एक एंजाइम आपका ये है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ठीक है, और इसको मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है। लेकिन ये दोनों एंजाइम दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये काम सेम ही कर रहे हैं। मान लो ये एंजाइम को ये प्रोड्यूस करना है या यहाँ तक जाना है, ऐसे मान लो आप इसके पास, तो ठीक है। तो ये एंजाइम भी जो है वो भी यहाँ तक जा रहा है, ये एंजाइम भी यहाँ तक जा रहा है। मतलब दोनों एक ही कैटालिटिक एक्टिविटी को कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है, डिफरेंट सीक्वेंस है अमीनो एसिड के, ठीक है। ये अलग सीक्वेंस है और ये अलग सीक्वेंस है, ठीक है। मान लो इसका मुंह थोड़ा सा इस तरह से बना दिया हमने, इसका मुंह थोड़ा सा साइड वाला बना दिया, ठीक है। दोनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे ये क्या है एक दूसरे के, ये है आइसो एंजाइम, ठीक है। अभी आइसो एंजाइम बनता क्यों है, ठीक है। जब जीन डुप्लीकेशन हो जाता है, स्टार्टिंग में जब जीन बनती है तो क्या हो जाता है, कभी कभी जीन का डुप्लीकेशन हो जाता है इस तरह से, ठीक है। बहुत लंबा, बहुत वास्ट टॉपिक है, अभी हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हमको बस याद रखना है कि क्यों होता है ये। इतने डीप में हम नहीं जाएंगे, क्यों होता है जीन डुप्लीकेशन के कारण ये होता है, ठीक है। अब जो आइसो एंजाइम्स हैं वो क्या क्या चीज़ों में अलग हैं, क्या क्या चीज़ों में सेम है, वो हम बताएंगे आपको। देखिए आपको ये पता है कि जो आइसो एंजाइम्स होते हैं वो सेम कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या क्या होता है उन दोनों में, ठीक है। मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। जैसे पहला जो डिफरेंस है वो है हीट स्टेबिलिटी डिफरेंस, ठीक है। दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। हीट स्टेबिलिटी दूसरा है टिश्यू लोकलाइजेशन। बहुत सारे हैं, मैं कुछ मेन पॉइंट लिख रहा हूं। टिश्यू लोकलाइजेशन, ठीक है। और तीसरा है आपका जैसे स्पेसिफिसिटी टू इनहिबिटर, स्पेसिफिक इनहिबिटर्स, ठीक है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, अब हम एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल को हिंदी में बोलते हैं उदाहरण, ठीक है। आपने इन दोनों एंजाइम का नाम सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। ये एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। क्या नाम है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ये दोनों क्या है, आइसो एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब कैसे पता आपको ये आइसो एंजाइम है, देखो दोनों जो है, दोनों क्या है, इनका जो लोकलाइजेशन है, सबसे पहले तो मेन क्या है, इनके कैटालिटिक एक्टिविटी सेम है। कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं आपके
ये दोनों ही जो है इनकी प्रेजेंस में आपका जो ग्लूकोज है, हमारा जो ग्लूकोज है, प्यारा प्यारा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। दोनों का नहीं, अलग अलग, या तो हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, ये तो इनकी जो सेम कैटालिटिक एक्टिविटी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगेन मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं? वो एंजाइम के वो फॉर्म जो क्या है, सेम कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं हीट स्टेबिलिटी में, टिश्यू लोकलाइजेशन में, और स्पेसिफिक उसके इनहिबिटर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ दिस इज ओनली एन एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे आइसो एंजाइम्स हैं। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया है, बहुत इजी एग्जांपल है, आपने पहले भी सुना होगा इसलिए मैंने इसे पिक किया। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज दोनों ही क्या करते हैं? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? ये है कैटालिटिक एक्टिविटी या रिएक्शन एक्टिविटी। कैटालाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है लोकलाइजेशन का। ठीक है, लोकलाइजेशन बोले तो जो हेक्सोकाइनेज होता है वो आपका अदर बॉडी पार्ट्स में होता है, ग्लूकोकाइनेज होता है आपका लीवर में। ग्लूकोकाइनेज जो एंजाइम प्रेजेंट होता है लीवर में, तो लीवर में अगर ग्लूकोज है उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करना है, और वो पार्ट क्या है, वो ऑर्गन क्या है? लीवर है, लीवर सेल्स हैं। तो वहां पर क्या होगा आपका, ये वाला है अगर लीवर में है अगर, तो यहाँ पर कौन रोल प्ले करेगा? ग्लूकोकाइनेज। और अदर देन लीवर है, अब देखिए मैंने क्या बोला, अदर बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट या बॉडी टिश्यूज, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएंगे हेक्सोकाइनेज। वो एंजाइम कौन सा होगा? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, काम तो सेम ही कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर रहा है, लेकिन लोकलाइजेशन मतलब जो कहाँ बॉडी के किस पार्ट में हो रहा है वो डिफरेंट है। ग्लूकोकाइनेज लीवर में होगा, हेक्सोकाइनेज लीवर के अलावा जितने भी टिश्यूज होंगे उसमें होगा। इसके अलावा केम वैल्यू जो होती है दोनों की अलग अलग होती है। ठीक है, केम वैल्यू मतलब मैंने आपको बताया था पूरा, केम वैल्यू क्या होती है पूरा ग्राफ मैंने आपको समझाया था, हाफ वी मैक्स मैंने पूरा बताया था आपको। ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा इसको। ठीक है, तो जो हेक्सोकाइनेज है आपका उसकी जो केम वैल्यू होती है वो कम होती है, लो केम वैल्यू, यहाँ पर लिख देता हूँ लो केएम वैल्यू। और जो ग्लूकोकाइनेज होता है उसकी हाई केएम वैल्यू। अब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, ये तो आपको चलो समझ में आ गया, हेक्सोकाइनेज में लो, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज में हाई। ठीक है, लेकिन अब अगर आपको थोड़ा भी मैंने जो पहले पढ़ाया था अगर आपको याद है तो आप इसको ये समझ सकते हो, अगर ये लो केएम वैल्यू है इसका मतलब क्या है? इसको कम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन चाहिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज करने में, मतलब ये अच्छा है बॉडी के लिए। मतलब अच्छा गंदा खैर कुछ नहीं है, लेकिन अगर ग्लूकोज की अमाउंट बहुत लो भी है फिर भी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर केएम वैल्यू हाई है, ठीक है, तो ग्लूकोज भी क्या चाहिए? इसको बहुत ज्यादा चाहिए, कम ग्लूकोज को ये चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर जैसे अगर ग्लूकोकाइनेज मतलब लीवर में, तभी दैट्स वाई मैं आपसे मैं आपको ये पहले भी बता रहा था, मैंने आपको भी बताया था कि जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में लीवर में होता है तभी वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि लीवर में कौन सा एंजाइम है? ग्लूकोकाइनेज, और ग्लूकोकाइनेज क्या है? हाई केएम वैल्यू का है। ठीक है, केएम वैल्यू क्या है उसकी? हाई है। अब उसकी केएम वैल्यू हाई है इसलिए उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वो तभी चेंज करेगा जब ग्लूकोज की जो स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है वो हाई होगी। ठीक है, अगर ग्लूकोज की स्पेसिफिक क्वांटिटी कम है, ग्लूकोज की क्वांटिटी कम है तो वो नहीं करेगा चेंज। ठीक है, और अदर बॉडी पार्ट में अगर थोड़ा भी ग्लूकोज कम होता है तो एकदम से वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में आपने देखा होगा और बहुत सारी प्रोसेस में इसे हम ये एक्टिविटी होती है जिसमें ग्लूकोज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। ठीक है, इतना सा है, ये छोटा सा है आइसो एंजाइम, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, वैसे तो बहुत टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन आपके मतलब का इतना ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं को एंजाइम। आइसो एंजाइम हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं को एंजाइम की। ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, को
एंजाइम। अब बहुत सारी बुक्स में जो है को एंजाइम को क्या बोला, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है को एंजाइम, लेकिन ऐसा नहीं है, वो को फैक्टर और को एंजाइम में कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, को एंजाइम पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा एंजाइम के बारे में डीपली जानना होगा। खैर ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। जो एंजाइम अपनी कंप्लीट स्टेट में होता है इसे हम बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो मतलब होल, होलो पूरा, ठीक है, होल यूनिवर्स बोलते हैं ना, WHOLE वाला होल। ठीक है, ये है होलो एंजाइम। अगर इस होलो एंजाइम को आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो ये इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसका नॉन प्रोटीन पार्ट, ये है पूरा होलो एंजाइम। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा इससे। ठीक है, ये होलो एंजाइम है, ये है इसका नॉन प्रोटीन पार्ट और ये है इसका प्रोटीन पार्ट। तो ये है इसका नॉन प्रोटीन पार्ट प्लस ये है इसका प्रोटीन पार्ट। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यह है होलो एंजाइम, इसका नाम है कोफैक्टर। ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसे हम बोलते हैं, ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, और इसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड कोफैक्टर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। और उसका नाम क्या है, एपो एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये तब एक्टिव होता है जब इसमें कोफैक्टर अटैच होता है, मतलब प्रोटीन पार्ट अटैच होता है, मतलब ये सीन को जब इसके ऊपर लगा देंगे तो फिर ये जो है अपनी एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अगेन रिवाइज कर देता हूँ, पढ़ रहे हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम्स क्या होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर, कोफैक्टर क्या होते हैं। कोफैक्टर क्या होते हैं आपको पता है, होलो एंजाइम जो होता है कंप्लीट पार्ट ऑफ एनी एंजाइम, उसमें दो, अगर उसको हम थोड़ा सा जूम करें, मतलब थोड़ा सा डीपली देखें उसको, ठीक है, उसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे कोफैक्टर कहते हैं, और दूसरा होता है प्रोटीन पार्ट या अदर देन नॉन प्रोटीन पार्ट, उसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम। अभी हम बात करेंगे कोफैक्टर की। ठीक है, अगर हम कोफैक्टर की बात करें, ठीक है, अगर हम कोफैक्टर की बात करें, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे इसका एग्जांपल अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जैसे आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपने सुना होगा। ठीक है, ये है आपका डीएनए पॉलीमरेज, और ये है इसका नॉन प्रोटीन पार्ट, इसे हम बोलेंगे Mg2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव आयन प्लस डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये क्या है आपका डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर इनका नामकरण करेंगे तो यह है होलो एंजाइम, यह है नॉन प्रोटीन पार्ट, और यह है इसका एपो एंजाइम। ठीक है, तो इसको एज ए वो भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल भी समझ सकते हो। इसमें ये बोलने का मेरा मतलब क्या है कि अगर सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज होगा, इसमें ये नहीं होगा, तो वो कुछ काम नहीं करेगा। वो डीएनए पॉलीमरेज कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। उसको एक्टिविटी शो करने के लिए क्या चाहिए, Mg2 पॉजिटिव चाहिए। लाइट जा चुकी है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अगर डीएनए पॉलीमरेज को एक्ट करना है तो उसको ये मैग्नीशियम आयन जरूर चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम आयन क्या है, उसका कोफैक्टर है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कोफैक्टर को देख लेते हैं, कोफैक्टर क्या होता है आपका। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मेन टॉपिक मत भूलना आप, मेन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं को एंजाइम। ठीक है, कोफैक्टर, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इतना क्लियर हो गया। इनऑर्गेनिक को चलो छोड़ दो, यूजुअली जो मेटल आयन होते हैं, मेटल आयन जो होते हैं वो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, कोफैक्टर की बात हो रही है यहां पर, अभी याद रखना, अभी कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल। ठीक है,
इसमें क्या है, पहला है टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड, ठीक है, और दूसरा है रिलीज्ड फ्री आफ्टर रिएक्शन, रिलीज्ड फ्री आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। टाइटली बाउंड जो कंपाउंड होता है उसे हम बोलते हैं, अब आपने नाम जरूर सुना होगा, उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये जो एकदम टाइटली बाउंड हो जाता है, चिपक जाता है उससे, और जो रिलीज हो जाता है आफ्टर द रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम, उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम। तो ये है आपका कोएंजाइम। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका हो गया NADH हो गया, NADPH हो गया, FAD हो गया, आपने सुना ही होगा इसका तो काफ़ी, जैसे NADH, NADPH, FAD, ये सब आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ये जो कोएंजाइम होता है ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाता है और विटामिन से हम इसे डेराइव करते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेराइव्ड फ्रॉम विटामिन, डेराइव्ड फ्रॉम विटामिन, ठीक है। तो भाई ये था आज का टॉपिक कोएंजाइम, और पहला हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ भाई, कोएंजाइम और आइसोएंजाइम, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा बायोकेमिस्ट्री का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। टेलीग्राम अगर जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ टेलीग्राम जो चैनल है उसे भी ज्वाइन करें, ठीक है। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे आने वाले वीडियोज़ कौन से होंगे, किस सब्जेक्ट्स के होंगे, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।